साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे अगर आपके पास कोई कार एजेंसी है तो वहां पर आप किस तरह से एक्सेल का यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आपकी कार एजेंसी का नाम। तो हमने लिख दिया सचिन मोटर्स। फिर उसके बाद अगर आप एड्रेस देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बना के दिखाता हूं। अगर इस फॉर्मेट में आप कहीं कोई रेटिंग या कुछ और चीजें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेन जो हमारा पर्पज है वो है कि जो कार हमारी बिक रही है, जो कार हमारी सेल हो रही है, वो क्या प्राइस में जा रही है, उस पर जीएसटी क्या लग रहा है, कितना बेनिफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस आ रहा है, वो सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो बिना स्किप किया पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे लिखते हैं व्हीकल नेम, फिर उसके बाद मॉडल नंबर के बाद फिर लिखते हैं मॉडल नंबर हो गया, फिर क्वांटिटी, आपके पास कितनी मात्रा में ये है, मतलब कितनी कार आपने खरीदी थी। और फिर उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हैं यूनिट प्राइस या सेल लिख सकते हैं, सेल कितनी सेल हुई, और बैलेंस कार कितनी बची हुई है, बैलेंस। आप फिर लिखते हैं यूनिट प्राइस, या यूनिट अगर ना लिखें तो यहां पे लिख सकते हैं प्राइस लिखने के बाद अब लिख सकते हैं अमाउंट कितना हो गया। अमाउंट के बाद अब यहां पे लिख सकते हैं अमाउंट हो गया कितने अमाउंट का, फिर यहां जीएसटी परसेंट, कितने परसेंट जीएसटी लगा। फिर उसके बाद अब यहां लिख सकते हैं जीएसटी अमाउंट, या लिख सकते हैं टोटल अमाउंट कितने का मिला। फिर उसके बाद यहां लिखें सेल्स अमाउंट, कितने का बेचेंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट अमाउंट कितने का आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। अब इसको सेलेक्ट करके यहां तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। अब उसके बाद ये दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इनकी साइज थोड़ी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि साइज बड़ी करने के बाद ही इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी हो पाएगी। तो हमने ये साइज सेट कर ली। फिर उसके बाद आपके टेक्स्ट को भी, ये जो आपकी फील्ड बनी है, इस फील्ड को भी सेलेक्ट करेंगे और इसकी साइज को भी हम एडजस्ट करेंगे। साथ साथ अब कॉलम की साइज को एडजस्ट करने की बारी आती है। तो कॉलम को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। कॉलम हेडिंग पे जाके ऐसे आप क्लिक कर लीजिए और किसी भी कॉलम हेडिंग पर 2 बार आप क्लिक करिए तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए जैसे हम चाहते हैं कि हमारा इसमें ये हमने जो भी बना दिया इसमें कोई फेरबदल ना हो पाए, अगर कोई काम हो पाए तो वो इसी एरिया पे, तो जिस एरिया तक आप चाहते हैं उस एरिया तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कर दीजिए डेटा टैब में, रिव्यू टैब में आ जाइए। रिव्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा अलाउ यूजर टू एडिट रेंज पे जाके न्यू कर दीजिए। न्यू करने के बाद ओके कर दीजिए। अब ओके करके अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करके प्रोडक्ट सीड करते हैं। यहाँ पासवर्ड टाइप कर लेंगे अपनी मर्जी का और पासवर्ड टाइप करके ओके करेंगे। इसके बाहर अगर कोई भी परिवर्तन करना चाहेगा, कुछ लिखना चाहेगा तो वो नहीं हो सकता, बट अगर इस एरिया पे चाहेगा तो आदमी लिख सकता है, लेकिन सिलेक्शन एरिया के बाहर कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम। ये सारी सेटिंग होने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, होम टैब में आके अब इसमें तो कोई परिवर्तन आप कर नहीं सकते, यहाँ पे कोई बदलाव हो नहीं सकता। आपको जो भी बदलाव करना है इसी एरिया में आके होगा। तो इस एरिया पे आके हम अब एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से। आइए हम यहाँ पे फॉर्मेट देख लेते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे जो भी पासवर्ड लगाया, एक बार पासवर्ड को हटाएंगे
बिकॉज हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी करनी होगी, तो पासवर्ड हम बाद में लगा देंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके सबको सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने से एक फायदा ये होगा कि हमारे सारे कंटेंट अपने हिसाब से सेट हो जाएंगे। देन हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक कलर जो अपनी मर्जी का आप चाहें वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप दूसरा कलर चाहते हैं तो वो दूसरा कलर भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी आपकी मर्जी ही चलेगी। अब उसके बाद ये फील्ड है, अब इस फील्ड को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट कलर देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस एरिया को सेलेक्ट करके, यहाँ से जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं वहां तक आप सेलेक्ट करके इसको आप ऑल बॉर्डर कर दें तो ये पूरा बॉर्डर में आ जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एरिया को यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इस एरिया को हम लॉक करते हैं प्रोटेक्ट करके। अब आ जाएंगे हम रिव्यू में, रिव्यू में आके प्रोडक्ट सीट कर देंगे। अब ओके कर देंगे और फिर से पासवर्ड देके ओके। तो अब इस एरिया पे एंट्री आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाहर एंट्री नहीं हो सकती। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे हम कैसे यूज करें इनको। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 व्हीकल नेम, जैसे मान लीजिए आपने लिया रेंज रोवर, रेंज रोवर जो भी नाम हो। फिर उसके बाद मॉडल नंबर आपका क्या है, मान लीजिए 2024 या जो भी है मॉडल नंबर वो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। क्वांटिटी आपके पास कितनी है 2। सेल कितना किया आपने, टैब दबाइए या अगले सेल पे जाइए, सेल आपने किया 1। और बैलेंस कितना बचा हुआ है, बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद अब यहाँ पे हमें इस सेल को लेना है क्वांटिटी, फिर माइनस लगाना है और सेल पे इक्वल कर दें तो बैलेंस 1 बचा है। प्राइस क्या, प्राइस से आपने लिया था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है इक्वल, इक्वल करके अच्छा छोड़िए 1 मिनट, प्राइस यहाँ पे हम प्राइस डालते हैं। मान लीजिए हमने लिया था इसको 2 करोड़ रुपए का, तो यहाँ पे आप वो अमाउंट डाल दीजिए। जैसे अभी ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ रुपए का हमने खरीदा था। अमाउंट कितना होता है, तो अब एक का प्राइस 2 करोड़ है, तो अब अमाउंट निकालते हैं इक्वल, फिर क्वांटिटी, फिर एस्टिक लगा दें और फिर प्राइस अब इंटर कर दें, तो ये हो गया 4 करोड़। इस पे मान लीजिए 22% जीएसटी लग रहा है, तो हम करते हैं 22% जीएसटी लग रहा है। टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो विद जीएसटी अमाउंट निकालना है, तो इक्वल करके आपको क्या करना है, यहां पे आपका जो अमाउंट है अमाउंट, फिर उसके बाद इसका गुणा कर देना है जीएसटी अमाउंट से, फिर उसके बाद जोड़ देना है आपके इस अमाउंट को, जो आपका अमाउंट है, अमाउंट को जोड़ के जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इस पे जो जीएसटी लगी है विद जीएसटी यहाँ पे रेट आ गया। तो ये तो हो गया आपका ये अमाउंट। अब हम बात करें यहाँ पे सेल्स अमाउंट कितना बन रहा है, आप बेच कितने में रहे हैं, इसको हम बेच, अब एक का अगर हम देखें तो इसका जस्ट हाफ कर लें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे हमने दोनों का निकाला है, आप एक का निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्वांटिटी हमने 1 कर दी, तो अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक का आता है 2 करोड़ 44 लाख रुपए, तो विद जीएसटी 2 करोड़ 44 लाख रुपए। अगर इस पे मान लीजिए 15% की जीएसटी अप्लाई होती है तो ऑटोमेटिक इसका रेट चेंज हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा इक्वल करना है सेल्स अमाउंट। आप इसको बेच कितने में रहे हैं, इसको हम बेच रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए में, तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, इक्वल करें आपका सेल्स अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट इंटर, तो अब ये आपका जो बनेगा वो ये प्रॉफिट बन जाएगा। यहां से आप निकाल सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, तो बहुत आसानी के साथ आप पता कर पाएंगे। इसी तरीके से अगली व्हीकल को आप टाइप करें, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसको पूरा सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसका प्रिंट, तो ओरिएंटेशन में जाके इसको आप लैंडस्केप कर दें। लैंडस्केप करने के बाद ये देखिए प्रिंट पूरा का पूरा आगे, आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।
ये वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।